भारत के इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक हैं, पर वो सच है। ये एक ऐसी ही कहानी है, एक जासूस की जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। अब देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हम शुरू से शुरू नहीं करेंगे। हम चलेंगे उनके जीवन के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, क्योंकि असली राज तो वही छिपा है। तो बात है 1990s के दशक के आखिर की। जगह हैदराबाद। एक तरफ शहर तरक्की कर रहा था, चमक धमक थी, और दूसरी तरफ उन्हीं सड़कों के किनारे एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी में एक बुजुर्ग महिला अपने आखिरी दिन गिन रही थी। ये उनकी असलियत थी, एक ऐसी जिंदगी जो कुर्बानियों से भरी थी पर अब गुमनामी में कट रही थी। आसपास के लोग उन्हें बस पेडम्मा के नाम से जानते थे, मतलब एक फूल बेचने वाली बुजुर्ग अम्मा। लेकिन सवाल ये है कि वो असल में थी कौन? इस फूल बेचने वाली के दिल में आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा था? चलिए, इस राज से पर्दा उठाने के लिए कहानी की असली शुरुआत में चलते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे एक आम लड़की एक देशभक्त सैनिक और फिर एक जासूस बनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि नीरा एक बहुत अमीर परिवार से थी, लेकिन दौलत और आराम के बावजूद उनके अंदर ना देश को आजाद कराने का एक जुनून था, एक आग थी। और यही आग उन्हें 1943 में खींचकर सिंगापुर ले गई। और सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने जो किया वो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बनाई हुई इंडियन नेशनल आर्मी की रानी झांसी रेजिमेंट का हिस्सा बन गई। सोचिए, ये पूरी की पूरी एक फीमेल इन्फेंट्री यूनिट थी, सिर्फ महिलाओं की एक फौजी टुकड़ी जो आजादी के लिए लड़ने जा रही थी। लेकिन देश के लिए उनका ये समर्पण अब एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला था। और ये इम्तिहान कहीं और नहीं बल्कि उनके अपने ही घर के अंदर होने वाला था। अब जरा इस सिचुएशन को समझिए। एक तरफ थीं नीरा आर्या, इंडियन नेशनल आर्मी की सैनिक और जासूस, और दूसरी तरफ थे उनके पति श्रीकांत दास, जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम करने वाले एक सीआईडी इंस्पेक्टर थे। मतलब एक ही घर में एक ही छत के नीचे पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के मिशन के दुश्मन थे। और ये जो टकराव था ना, ये आखिरकार एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां नीरा को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना था, अपना प्यार चुने या अपना देश। हुआ ये कि एक रात नीरा गार्ड ड्यूटी पर थे, तभी उन्होंने एक परछाई को नेताजी बोस के कैंप की तरफ आते देखा। और जब वो परछाई पास आई तो उनके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि उनके अपने पति थे, हाथ में रिवॉल्वर लिए। उन्होंने नेताजी पर गोली चला दी, पर किस्मत से गोली नेताजी को नहीं बल्कि उनके ड्राइवर को जा लगी। अब उस एक पल में नीरा को चुनना था और उन्होंने अपने देश को चुना। वो सीधा अपने पति पर झपटी और अपने लीडर नेताजी की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी राइफल की संगीन से अपने पति को मार डाला। सोचिए, कितना बड़ा बलिदान था ये। नीरा की इस वफादारी और हिम्मत को देखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनसे कहा, आज तुमने मेरी जान बचाने के लिए नागिन बनकर अपने पति की जान ले ली। और उसी दिन से नेताजी ने उन्हें एक नया नाम दिया, नीरा नागिनी। पर देशभक्ति का ये काम ब्रिटिश सरकार की नज़रों में तो एक कत्ल था, और इसकी सज़ा बहुत ही भयानक थी। उन्हें सज़ा मिली काला पानी की, यानी अंडमान की सेलुलर जेल। एक ऐसी जेल जिसे उस वक्त धरती का नर्क कहा जाता था, जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। उस जेल में उन पर इतने जुल्म हुए, इतनी यातनाएं दी गईं कि कोई भी टूट जाए, पर नीरा नहीं टूटी। जब जेलर ने उनसे जबरदस्ती पूछा, बताओ नेताजी कहाँ हैं, तो उनका एक ही जवाब था, वो मेरे दिल में है। और इस जवाब को सुनकर जेलर इतना गुस्सा हुआ कि उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने लोहे के एक औजार से उनके स्तन को काटने का हुक्म दे दिया। लेकिन इतनी अमानवीय यातना के बाद भी उन्होंने एक भी राज नहीं खोला। फिर वो दिन आया जब भारत आजाद हुआ। नीरा भी जेल से बाहर आई, लेकिन जिस आजादी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ लुटा दिया था, उस आजाद भारत में उन्हें क्या मिला? सिर्फ गुमनामी। उन्होंने सरकार की तरफ से दी जाने वाली कोई भी पेंशन या मदद लेने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने ये लड़ाई किसी फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए लड़ी थी। और फिर कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी। वो कप्तान, वो जासूस, वो वीरांगना जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया,
उसकी मौत 26 जुलाई 1998 को हैदराबाद के एक अस्पताल में गरीबी में हुई। तो नीरा आर्या की एक कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे आसपास ऐसे कितने ही हीरो हैं जिनकी